मेरे सारे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी आवाज़ इस समय सुन सकते हैं, आप सभी को मैं यीशु मसीह के प्रेम से स्वागत करती हूँ। और ये विश्वास करती हूँ कि आप सब अपने घरों में इस समय में सुरक्षित हो। और खास करके जो मुंबई में है, जो मुझे देख सकते हैं, जो महाराष्ट्र में है, वो सभी सुरक्षित है। आइए हम ये वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते पिता कि आप हमारे बीच में उपस्थित हो। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने मुझे एक अवसर दिया पिता परमेश्वर कि मैं आपके वचन को लेकर परमेश्वर दुनिया के कोने तक पहुँच सकूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे आपने एक यूजफुल जन समझा आपके इस किंगडम में। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। होने देना मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द यस और आमेन हो। ये सारी प्रार्थना और आने वाले समय को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और धन्यवाद के साथ घोषित करते, सुन और कबूल कर, आमेन। आज का मेरा जो टॉपिक है वो हमारे जो हम बोलते हैं कि हम एक परमेश्वर की बॉडी है। हम एक एक मास हम एक मांस वाले मनुष्य है। और हम हमारा जो लाइफ होता है वो खास करके जो विश्वासी लोगों का लाइफ होता है वो तीन चीज़ों में घूमते रहता है। पहला चीज़ होता है कि हमारा फैमिली, और दूसरा चीज़ होता है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो। और फैमिली में जो आते हैं, हमारा एक फैमिली होता है। दो प्रकार के हमारे लिए फैमिलीज है। पहला फैमिली है जो हमारा ब्लड रिलेशन से जुड़ता है, यानी कि मैं, मेरे मम्मी पापा। सो मैं ये बोल रही थी कि दो तरह के हमारे फैमिलीज होते हैं। एंड हमारा एक होता है कि हम जो फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे, जैसे हमारे माता पिता और हमारे बच्चे होते हैं, या हमारे मौसी मौसा नानी दादी, ये सब हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स में आते हैं। और दूसरे रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे कलीसिया के रिलेशनशिप, जो परमेश्वर के लहू से हम जुड़े हैं, वो रिलेशनशिप्स होते हैं। तो मैं आज उनके बारे में बात कर रही हूँ, मैं फैमिली के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। मेरा जो टॉपिक है आज का, उसका अगर शीर्षक आप मुझे पूछो, जो लोग लिखते हैं मैसेज और जिनको अच्छा लगता है कि वो बार बार उसके ऊपर मनन करें, एक्चुअली हमको करना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो परिवार जो प्रार्थना करती है वो जुड़े रहती है, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी मेरे लाइफ से, कैसे ये टॉपिक जुड़ा है और कैसे पवित्र शास्त्र के हिसाब से ये जो फैमिलीज होती है हमारी, जो हमारे बच्चे होते हैं, प्रार्थना होती है, और पति पत्नी का रिलेशनशिप प्लस जो चर्च होता है, उससे क्या अपेक्षा होती है। आमेन। परमेश्वर के वचन से कैसा ये जुड़ा हुआ है। तो हम भजन संगीता 103 में वचन 17 अगर पढ़ेंगे, साम्स 103 वर्स 17 मैं पढ़ूंगी आपके लिए हिंदी में। भजन संगीता 103 में वचन 17 कहता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवयों पर युग युग, और उसका धर्म उनके नाती पोती पर भी प्रकट रहता है। आमेन। यहाँ पर परमेश्वर अपनी करुणा के बारे में हमारे लिए कहता है पुराने नियम में। और अभी हम नए नियम में अगर देखेंगे, फर्स्ट कोरिंथियंस में वचन 13 पहला कोरिंथियो 13 में वचन 13 कहता है, पर अभी विश्वास आशा प्रेम से तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आमेन। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो हमें क्या जुड़ा रखता है, हम परमेश्वर के राज्य के फैमिली में हो या हम हमारे फिजिकल रिलेशनशिप्स के फैमिली में हो, अगर हम हमारे ब्लड रिलेशंस में हो तो भी हमको प्रेम और करुणा ही जुड़े रखता है। अगर अगर मेरे माता पिता ने अगर मुझसे प्रेम नहीं किया होता उस दिन जिस दिन मैं मेरे माँ के कोख में, तो शायद मैं आज जन्मी नहीं होती। ये तो परमेश्वर की करुणा है कि परमेश्वर ने मेरे माता पिता को माता पिता बनने का ये अवसर दिया, उन्होंने एक उनको मौका दिया, ये करुणा था उनके ऊपर। और परमेश्वर का प्रेम जो उनके अंदर जीवित है, उसके द्वारा आज मैं आपके सामने हूँ। आमेन। ये कैसे प्रेम और करुणा जुड़ी रहती है, ऐसे ही परमेश्वर का प्रेम और करुणा
वही ये दो ही चीजें जो हमको बांधे रखती है, वो चाहे हमारे चर्च के रिलेशनशिप्स हो या हमारे फिजिकल रिलेशनशिप्स में भी। अगर आपके जीवन में प्रेम और करुणा नहीं है तो आप या मैं, कोई भी, हम मनुष्य है, हम रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आमेन। हम अभी फिलिपियों के 4 में वचन 6 देखेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमेन। यहाँ पर हमको 3 चीजों पे बहुत ज्यादा गौर करना है। पहली बात कि हमें चिंता नहीं करनी है। आमेन। बहुत हम हमारा एक मनुष्य का टेंडेंसी होता है कि हम बहुत चिंता करते हैं, पर परमेश्वर ने हमारे प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन ऑलरेडी दे चुके हैं। जिस दिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस क्रूस पर हमारे लिए बलिदान किया, उस दिन ही उन्होंने हमारे लिए सोल्यूशन रखा कि हमको हर एक बात को निवेदन, रिक्वेस्ट में, प्रार्थना में और विनती में हमको धन्यवाद के साथ देना है। हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं, पर हम धन्यवाद के साथ नहीं करते, हम कुड़कुड़ा कर करते हैं। इसके लिए बहुत टाइम ऐसे होता है कि हमारा जो फैमिली प्रेयर होता है ना, वो जो साइकिल हमारा रहता है वो टूट जाता है। हम जूम पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं आज प्रेयर के लिए, और ऐसा होता है कि कुछ लोग एक दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, तीसरे दिन नहीं रहते, क्योंकि वो अपने पर्सनल जो नीड्स होते हैं उनके लिए आते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि उनको आपसे प्रेम नहीं है या मुझसे प्रेम नहीं है, पर क्या आपको और मुझे परमेश्वर से सच्ची में प्रेम है? अगर हमको प्रेम होता है तो हम धन्यवाद देने के लिए पहुंचेंगे वहां पर पहले, और फिर हमारे विनतियों को रखेंगे। आमेन। ये प्रार्थना ही वो हमारी चाबी है जो हमको परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से बांध कर रखती है, वो हमें जुड़े रखती है। आमेन। अगर हम प्रार्थना नहीं करते, अगर आपको लगता है कि मुझे चर्च जाने के लिए अच्छा नहीं लगता है, या चर्च के लोग मेरे घर पे आते हैं प्रार्थना के लिए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, या फिर मुझे कंफर्टेबल नहीं है जब भी चर्च के लोग मेरे घर पे आते हैं, या कोई भी ABCD रीजंस हो सकते हैं, इसका मतलब है कि आप घर में प्रार्थना नहीं करते हो। आमेन। अगर हमारे घर के रिलेशनशिप्स, अगर मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा नाता सही नहीं होगा तो मैं किसी और के पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगी। आमेन। क्योंकि हम जो बीज बोते हैं वही फल हम खाते हैं, और अगर हम जिंदा नहीं रहे वो फल खाने के लिए, तो हमारे आने वाली पीढ़ी वो फल खाएगी। आमेन। तो हम जो आज प्रार्थना में जो बीज बोते हैं वही हम प्रार्थना के अच्छे अच्छे फल, मिरेकल्स में, ब्रेक थ्रूज के थ्रू हम उसको खाएंगे। आमेन। और फिर वो स्वर्ग की चाबी भी पाएंगे। आमेन। मैं आपको कुछ प्रोत्साहन देने के लिए मैं मेरा एक पर्सनल एग्जांपल दूंगी कि कैसे मैं जो मेरे फैमिली के साथ जो प्रार्थना का टाइम था, या हर एक फैमिली में होता है कि कुछ एक ऐसे पल भी आते हैं या कुछ ऐसे साल गुजर जाते हैं कि हम एज अ फैमिली प्रार्थना नहीं करते, पर कहीं ना कहीं हम एकाएक प्रार्थना करते हैं। या तो हम पर्सनल प्रेयर में हमारे फैमिली को रखते हैं, या फिर हम या तो हम सिर्फ मम्मी के साथ ही प्रार्थना करते हैं या हमारे पिताजी के साथ ही करते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम मेरे लाइफ में भी था कि मैं स्कूल जाती थी तभी मैं सिर्फ मेरे मम्मी के साथ सुबह में प्रार्थना करती थी, फिर कॉलेज जाने लग गई तो मेरे डैडी के साथ प्रार्थना करती थी। आमेन। और कुछ ऐसे टाइम भी होते हैं कि हम बैठते हैं सच्ची में, जब भी हमको लगता है कि नहीं, इस चीज के लिए हमको प्रार्थना करनी जरूरी है। मेरे लाइफ में ये लास्ट जो, अगर मैं 10 साल बोलूं, 10 से कम भी 7 साल बोलूं अगर, तो ऐसे क्षण आए जिसमें मैंने मृत्यु को देखा है। ऐसे मृत्यु के दरवाजे पर मैं खड़ी रहकर आई हूं। मुझे जब भी मैं 2013 में या 14 में मुझे टीबी हुआ था, उस टाइम पे मेरे लंग्स के जो कंडीशन थे वो देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं जीवित रहूं। वो इतना कठिन समय था। उसमें भी मेरे माता पिता ने मेरे साथ बैठकर हमने धन्यवाद के साथ प्रार्थना की कि परमेश्वर, ये हमको पता है, पिता हो आप लेस्ली के, तो ये
जो बीमारी है वो उसको नहीं छू सकती है, और वो बीमारी मेरे में से निकल गई, वो मृत्यु में से मैं निकाली गई। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में हमने धन्यवाद दिया, हमने यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर छिड़का गया। आमेन। फिर 2 बार मैं साइन हॉस्पिटल में इमरजेंसी में थी। उस टाइम, हर टाइम जब भी मैं साइन हॉस्पिटल में गई, अगर जो लोग महाराष्ट्र या मुंबई के नहीं है, आपको पता नहीं होगा साइन हॉस्पिटल क्या है, तो मैं आप लोगों को कह दूं कि ये हमारे यहाँ का बीएमसी का हॉस्पिटल है, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। सो वो बहुत मशहूर है। और वहाँ पर मैं हर टाइम जब भी गई, तभी मेरे इर्द गिर्द लोग से मर रहे थे, सिर्फ मर रहे थे। उस स्थिति में जब भी रात को मुझे सलाइन लगाए गए, मेरी नस नहीं मिल रही थी, उस दिन मेरे बाजू में 4 लोग मर गए। तभी मैं डर के मारे मैंने आंख बंद करी और परमेश्वर से मैं अंदर ही बात कर रही थी, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मुझे लगा कि आज मेरी भी यहाँ से बॉडी जाएगी, क्योंकि उतनी मेरी हालत खराब थी। पर हॉस्पिटल जाने से पहले मेरे मम्मी डैडी के साथ मैं प्रे करके निकली थी कि मैं चंगी होकर ही आऊंगी। और वहां पर पता है, मुझे परमेश्वर ने एक वचन क्लियरली मेरे कान में सुनाई दिया। इतने भीड़ भाड़ में, इमरजेंसी वार्ड में, जहां पर 50 से 100 लोग थे, वहां पर परमेश्वर का ये वचन आया। भजन संगीता 91 में 3 से वचन 7, साम्स 91 वचन 3 to 7 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। वह तो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उड़ता है, न उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। आमेन। ये वचन परमेश्वर ने उस समय मुझसे कहा कि तेरे पास कोई नहीं आएगा। और मैं उस टाइम मैं गई 10 बजे और 2 बजे मैं रिटर्न आ गई एकदम चंगी होकर। ये क्यों है? क्योंकि हमने यूनिटी में प्रार्थना की। आज के समय में, आज के इस परिस्थिति में, जब भी बाहर पूरा अंधकार छाया हुआ है, बाहर मृत्यु का पूरा जो आत्मा है मंडरा रहा है, हमारे सर के ऊपर से मंडरा रहा है, हमारे दरवाजे से मंडरा रहा है, पर हमारे पास कोई नहीं आएगा। मैं इस कोरोना के टाइम में भी, कुछ दिन पहले मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, मैं गवर्नमेंट के लिए मैं सर्व कर रही थी एज अ वॉलंटियर। मुझे सारे सिम्टम्स थे कोविड के, पर हम रोज प्रार्थना करके बाहर निकलते थे। मैं जब भी आती थी, मेरी मम्मी पहले मुझे बोलती थी कि तुम पहले नहा लो और पहले प्रार्थना करते थे। हम हर शाम को यहाँ पर प्रार्थना के लिए इसके लिए मिलते हैं, क्योंकि प्रार्थना ही वो चीज है जो हमको जोड़े रखती है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर की स्तुति आराधना और धन्यवाद नहीं करेंगे, तो हम ऐसे दूर चले जाएंगे और हमको जो दिखेगा वो सिर्फ डर है, हमको सिर्फ अंधकार दिखेगा। आमेन। वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे के साथ सहमति होना बहुत जरूरी है। इस समय मैं सारे बच्चों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आपके बच्चे इस समय ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, या फिर आप माता पिता हो, तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आज आप मुझे यहाँ पर देख रहे हो। ये पहली बात तो परमेश्वर की अनुग्रह है, उसका प्रेम है कि मैं आपके सामने आज ये वचन शेयर कर पा रही हूँ। और दूसरी बात, मैं आज यहाँ पर हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे वचन से और उस लाठी से मुझे डिसिप्लिन किया है, वरना मैं उड़ाऊ पुत्र की तरह हो सकती थी। आमेन। आज मैं वो पूरे 100% कन्विक्शन के साथ ये वचन शेयर कर सकती हूँ बच्चों के ऊपर खास करके। शायद आप आपके बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे माता पिता ने प्यार नहीं किया, उनको प्यार के साथ परमेश्वर का भय भी था कि हम अगर स्वर्ग जाए और हमारे बच्चे यहाँ पर छूट जाए तो हम अच्छे माता पिता शायद नहीं बन पाए। हम अगर
बहुत सारा इवेंजलिज्म करते, बहुत सारा प्रोफेसी करते हैं, और 1000 लोगों के सेमिनार में अगर 10,000 लोग गिर जाए, जो भी है वहां पर चंगाई हो, पर आपके बच्चे अगर कल को स्वर्ग नहीं जाएंगे तो परमेश्वर आपको पूछेंगे मेरे ख्याल से कि आपने क्या किया। क्योंकि वचन में कहा है जो आप छोटे में अगर ईमानदार रहोगे तो तुम्हें बड़ा दिया जाएगा, बहुतायत में दिया जाएगा। आइए हम इफिसियों के 6 में वचन 1 से 4 पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 1 to 4 मैं पढ़ूंगी आपके लिए। हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता के का आदर करे कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे पिताओ, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, टेस्ट नहीं करना है, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। और हम प्रोवर्ब्स में देखेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6। नीति वचन 22 में वचन 6 कहता है, लड़के को उसकी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। आमेन। वो बुढ़ापे भी में उसमें नहीं हटेगा। सेम चैप्टर में अगर हम वचन 15 पढ़ेंगे, चैप्टर 22 में 15 पढ़ेंगे सेम बुक में, उसमें लिखा है, लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उसे दूर की जाती है। आमेन। वो अनुशासन की छड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस बच्चे का खून निकालो या उसको फांसी पे चढ़ाओ या उसको एकदम कैपिटल पनिशमेंट हमको नहीं देना है। अगर आपके आज बच्चे अगर आपका नहीं सुनते हैं, शायद वो मेरे उम्र के हो सकते हैं, टीनेजर हो सकते हैं, आप अगर सोचोगे अभी मेरी बेटी या बेटा तो बड़ा हो गया, अभी उसको कैसे मारूं, अच्छा नहीं दिखता है। आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे बच्चों को आप प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन से आप उसको शिक्षा दे सकते हो। अगर आज आपके बच्चे छोटे हैं और वो नहीं सुनते, जिद करते हैं, तो अभी आपके पास समय है, वरना वो कल आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। जो माता पिता बनने वाले, ये उनके लिए भी है, जरूरी नहीं है जिनके बच्चे वही ये बात सुने, क्योंकि बाइबल तो आप सबके लिए है। बाइबल के लिखे हुए हर शब्द हम सबके लिए, ये मेरे होने वाले बच्चों के लिए भी यही लागू होता है। आमेन। हमको आपको एज अ पेरेंट आपके बच्चों का प्यार और डिसिप्लिन दोनों मेंटेन करना है। आमेन। अभी कुछ हस्बैंड एंड वाइफ के लिए ये बहुत जरूरी है। जब भी बच्चों का आता है तो मम्मी डैडी को लगता है हम छूट गए, पर परमेश्वर के वचन में कोई छूटता नहीं है, सबको अनुग्रह और आशीष मिलती है। आमेन। और शिक्षा भी सभी को मिलती है। पति और पत्नी को बहुत जरूरी है कि वो प्रेम में और एकता में जिए। आमेन। अगर आप प्रेम में और एकता में नहीं जिएंगे तो तीसरा आत्मा, तीसरा मनुष्य, तीसरा परिस्थिति आपके बीच में वो साइक्लोन की तरह आ सकता है और हवा के साथ सब कुछ तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर चले जा सकता है। और कैसे हम आप पति और पत्नी प्रेम में और यूनिटी में रह सकते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर के वचन के आधारित पर। आमेन। जब भी आपका विवाहित जीवन परमेश्वर के वचन को ग्राउंड या बेस पर रहता है, तभी आप बढ़ते हो। आमेन। एंड उस चीजों पर नहीं जो कि सोशल मीडिया कहता है, या फिर पत्नी के पेरेंट्स कहते हैं, या पति के पेरेंट्स कहते हैं, या आपकी बेस्ट फ्रेंड कहती है। आजकल तो बेस्ट फ्रेंड का बहुत ट्रेंड हो गया है, वो मेरा बेस्टी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कहा तो वो सही होगा, मेरे पति के माता पिता ने कहा तो वो गलत होगा। नो, ये विवाहित जीवन आपका है। हाँ, आपको रिस्पेक्ट करना है हर एक मनुष्य को जो आपके विवाहित जीवन से जुड़ा होता है, पर सबसे पहला रिस्पेक्ट और पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए और परमेश्वर के वचन का ही होना चाहिए। आमेन। और जब भी आप परमेश्वर के वचन की सूची नहीं लेते हैं, तभी अंधकार की शक्तियां आपके वैवाहिक जीवन में मर्ज होना शुरू हो जाती है। आमेन।
पहले पत्रस 3 में वचन 1 ऐसा कहता है कि ये पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। हमको अधीन रहना जरूरी है, आमेन। पत्नियों को खास करके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अगर पढ़े लिखित हो या आप उससे उम्र में बड़े हो या आप ज्यादा आप इंग्लिश बोलते हो या जो भी कारण हो सकते हैं। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्नियों को अधीन रहना है तो अधीन रहना है। बाकी सारी आवाजों को आप बाद में बाजू में रख सकते हैं, आमेन। क्योंकि अगर वो पति आपको आज मिला है, अगर वो घर में आप आज सुरक्षित हो और खुश हो, आपका फैमिली बढ़ गया है, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर आशीष है और वो पति आपका आशीष बनकर आया है, आमेन। और पतियों के लिए भी इफिसियों के 5 में वचन 25 में कहता है, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 25 कहता है कि पतियों अपने पत्नी को ऐसा प्रेम करो जैसे क्रिस्त ने कलीसिया से किया और अपना जान न्योछावर किया। यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाया। पतियों को रक्त नहीं बहाना है, आपके रक्त से कुछ नहीं होने वाला है, पर आपको आपके पत्नी को ऐसा प्रेम करना है जैसे परमेश्वर ने कलीसिया से किया। और सबसे बड़ी बात, वही परमेश्वर ने, वही यीशु मसीह ने आपके पत्नी के लिए, आपकी बीवी के लिए अपना खून बहाया उस क्रूस पर, आमेन। हर एक चीज परमेश्वर के बाद पतियों के लिए अपनी पत्नी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आमेन। उसको खुश कैसे रखे, परमेश्वर के वचन के आधारित कैसे हम पत्नी को खुश रख सकते हैं। पत्नियों के लिए भी यही चीज है। परमेश्वर के बाद आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रिलेशनशिप में आपका पति होना चाहिए, फिर आपके बच्चे होने चाहिए। और अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो आप एक साथ लेते हो, आमेन। क्योंकि आप दो जन नहीं हो, आप भले बॉडी में फिजिकली 2 मनुष्य हो पर आत्मा में एक हो, और वो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा और यीशु मसीह के उस वाचे के साथ आप बंधे गए हो, आमेन। आपका प्रायोरिटी आपका वाईफाई नहीं होना चाहिए, आपकी वाइफ होनी चाहिए, आमेन। आपका पैसा या आपकी शोहरत या आपका क्या स्टेटस है सोसाइटी में, वो आपका प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ों को आपने प्रायोरिटी बनाया है तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपका रिलेशनशिप डूबती जहाज में है, आमेन। तो हम चर्च के बारे में अभी कुछ समझेंगे। चर्च का एक ऐसा मूल्य मुझे मेरी एक स्पिरिचुअल बहन से सीखने के लिए मिला। जब भी मैं मेरे लाइफ में कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, उन्होंने मुझे बहुत एक विजडम वाली सलाह दी। उसने कहा कि हम इस परमेश्वर के जो राज्य में हम सब डायमंड्स की तरह है, हम जूल्स है। उस क्राउन के ऊपर एक क्राउन है, ये क्राउन है परमेश्वर का राज्य, आमेन। उसके ऊपर हम डायमंड्स या गोल्ड की तरह हमको लगाया गया है, आमेन। और वो बहुत मूल्यवान है। तो अगर आप पास्टर हो, टीचर हो या प्रॉफिट हो या अपोस्टल हो या साधारण एक चर्च के मेंबर भी हो जो सिर्फ प्रार्थना करता है, तो भी आप मूल्यवान हो। आपका मूल्य ऊपर नीचे नहीं होता है, आमेन। इसके लिए अगर मुझे आप लोग सब बताइए कि अगर क्राउन गिर गया, उसमें से एक डायमंड हिल गया या उसका गम लूज होकर गिर गया, तो वो अच्छा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा अच्छा। हमें अगर लेडीज लोग को भी ये पता है, हमारे बैंगल में कुछ डायमंड्स लगे रहते हैं, वो एक भी डायमंड गिर गया तो हम वो पूरा बैंगल बाजू में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी शोभा चली जाती है, आमेन। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी यही है, आमेन। हम भले ही अलग अलग चर्च के हो, पर हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य हमको बढ़ाना है, लोगों को हमको बचाना है, आमेन। पर कहीं ना कहीं इन सालों में चर्च का जो लक्ष्य है वो गड़बड़ हो गया है। ऐसा हुआ है कि लोगों को अपना मूल्य ज्यादा लगता है। हमको एक दूसरे को बांध कर रखना है, हमको एक दूसरे को एनकरेज करना है, बिल्ड करना है लोगों को, हमको उनको मौके देने हैं कि वो परमेश्वर के राज्य में बढ़े।
आमेन। हमको उनको किसी को गिराना नहीं है, क्योंकि अगर एक भी जन गिरे तो ऐसा है कि 1000 लोग वहां पर हम कम हो जाते हैं। आमेन। जस्ट बिकॉज हम अलग अलग चर्चेज में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग फैमिली से है। आमेन। हम सब एक ही फैमिली से जुड़े हैं, वो है परमेश्वर यीशु मसीह की फैमिली, और हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि हम स्वर्ग में जाए और लोगों को स्वर्ग में लेकर जाए। दूसरों के चर्च में से लोगों को खींचना, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे ही चर्च में आना चाहिए। अरे भाई, वो रहता है किसी और जगह में, आपके चर्च में आने के लिए उसको 2 घंटे लगते हैं, उसकी आर्थिक परिस्थिति भी नहीं है कि वो यहाँ पर तक पहुंच सके हर हफ्ते में, तो दूसरे के चर्च में से खींच कर आपको क्या मिलेगा? कहीं पर तो है, पर परमेश्वर के राज्य में तो है। वो बैंड्रा में हो या तमिलनाडु में हो, वो कलीसिया तो जाता है, कलीसिया तो जाता है, वो एक ही राज्य का है, वो परमेश्वर के राज्य का है। आमेन। हमको ऐसे खींचा खींची करने से अच्छा हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर वो जहां पर भी है उसको आशीष दे, उस चर्च को आशीष दे। आमेन। क्योंकि पहले पत्रस 3 में वचन 8 यही कहता है, 1 पीटर 3:8, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। अतः सबके सब एक मन और दयालु और भाईचारे के प्रेम रखने वाले और करुणामय और नम्र बने। आमेन। और फिलिपियो 2 में वचन 2 कहता है, फिलिपियंस चैप्टर 2:2, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मानसा रखो। आमेन। हमको एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मन से चलना है, और वो ये तीनों चीज परमेश्वर का है। एक चित्त, परमेश्वर के चित्त से हमको चलना है, परमेश्वर के मन से चलना है, परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान से चलना है। आमेन। एक दूसरे को खींचना नहीं है हमको। कोलोसियो 3 में वचन 15 अगर हम पढ़ेंगे, कोलोसियंस चैप्टर 3:15, और मसीह की शक्ति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हम धन्यवाद करना छोड़ दिए, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, हम सिर्फ मांगते मांगते खींचते हैं। परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर होना चाहिए, वो हमारा फ्रेंड है, वो हमारा पिता है, क्यों नहीं वो देगा? अगर आपका विजन है, आपको परमेश्वर ने विजन दिया है कि आपका इतना बड़ा चर्च हो, 2000 लोग हो या 5000 लोग हो, वो परमेश्वर का कार्य है कि वो पूरा करेगा। आमेन। क्योंकि ये हमको ध्यान में रखना जरूरी है कि चोरी की हुई या छीनी हुई चीज हमेशा सड़ जाती है। आपने अगर मार्केट में गए और आपको कुछ खाना है, आपको 2 चॉकलेट लेने की जगह आपने 3 चॉकलेट, मतलब एक चोरी करके लाया, पेट में तो आपके उतने ही जाने वाला है ना। एक ही टाइम पे एक ही खा सकते हो, आप तीनों एक साथ खाओगे तो आपको या तो दूसरे दिन लूज मोशन, उल्टी, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। आमेन। आपको हंसने का आता होगा ये बात पे, पर ये असलियत है, ये हमको समझना जरूरी है। हमको एक देह बनना है, हमको वो देह यीशु मसीह है, उसके लहू से हमको बांधा गया है। हम उसके लहू को ना अशुद्ध कर देते हैं ऐसे सब चीजों में। हम में और दुनिया के लोगों में क्या क्या फर्क है फिर? आमेन। मैं आपको बस लास्ट में इतना ही कहना चाहती हूँ कि शायद आपको लगता होगा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ ये सब बातें बोलने के लिए जो शादी से रिलेटेड है। आप बोलोगे इसको एक्सपीरियंस नहीं है तो बोलने में क्या है, हमको पता है हमारा क्या प्रॉब्लम होता है शादी में। या फिर आप ऐसे बोलोगे ये तो छोटे से फैमिली से है, इनका छोटा ही चर्च है, तो बड़े जो लोगों का चर्च है, बड़ा चर्च में जो स्पीकर या पास्टर होता है उसके इतना दम नहीं है, इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, मान लिया मैंने कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, पर मेरे को पता है परमेश्वर के अनुग्रह से और प्रेम से मैं बुलाई गई हूँ। आई एम कॉल्ड, आई मे नॉट बी क्वालिफाइड बट आई एम कॉल्ड, ये मुझे पता है। और आप सब बुलाए हुए लोग हो। अगर परमेश्वर को क्वालिफिकेशन देखता तो यीशु मसीह भी उस क्रूस पे चढ़ाने के लायक नहीं होते, क्योंकि वो उस छोटे से स्टाफ में उधर पैदा हो गए। वो कारपेंटर थे, कोई प्रेसिडेंट वगैरह
शायद यीशु मसीह का रोल प्ले कर सकता था अगर क्वालिफिकेशन को हम देखते। पर परमेश्वर हमारे बुलावट को देखता है और उसने सभी को बुलाया है। क्या हम आज हमारी बुलावट को पहचानते? क्या हम प्रार्थना करते हैं? आमीन। और मैं बुलाई गई हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरे भीतर जो है वो दुनिया से बेहतर है। आमीन। He who is in me is greater than he who is in the world. Amen. मुझे पता है और आपको भी ये समझना जरूरी कि आपके भीतर कौन रहता है। वो पवित्र आत्मा है, ये पवित्र स्थान है। हम चर्च को डिवीजन करने में, हमारे फैमिली में हिस्सा कितना मिलेगा, प्रॉपर्टी में मेरा कितना शेयर होगा, ये सब सोचकर हम दूषित कर देते हैं। इसके लिए हम हमारी बुलावट को पहचानते नहीं है और हम हमारी पहचान बनाने में लाइफ खत्म कर देते हैं। आमीन। हम सैलरी का पैकेज ही देखते बैठेंगे तो काम कभी करेंगे? हमारा क्वालिटी देखना चाहिए हमको। हम जो भी काम करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, क्या मैं ये पूरे तन से, मन से और धन से करता हूँ? आमीन। कभी कभी हमको रिस्क करना बहुत जरूरी है, वो हमारा जीवन हो, समय हो या हमारा पैसा हो। जब तक हम रिस्क नहीं करते तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। अगर परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए रिस्क नहीं किया होता तो हम सब रिस्क में होते। आमीन। और आज हम रिस्क में हैं क्योंकि हम अभी तक पहचान नहीं पाए उस वो जो खून बहा यीशु मसीह के बॉडी में से, उसका मूल्य नहीं समझ पाए, उसका वैल्यू नहीं समझ पाए। वो जब भी भाला वो यीशु मसीह के छाती में जो छेदा गया, उसमें से जो पानी निकला, वो जो दर्द उनको महसूस हो, उसका वैल्यू नहीं समझ पाए हम, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। जब भी हम प्रार्थना करेंगे तभी हम उसकी आवाज सुन पाएंगे, तभी हम पवित्र आत्मा को महसूस कर पाएंगे, तभी हम मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करेंगे और हमारे थ्रू ब्रेक थ्रूज होंगे। आमीन। और ये मैं आज आपको इसके लिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे मुख से निकलने वाला शब्द यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होकर निकलता है और वो दोधारी तलवार से भी तेज है। आमीन। और क्योंकि वचन कहता है कि आई एम नॉट कन्फॉर्म टू द वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड। आमीन। हम जो दुनिया का जो राज्य है उसमें से हमको नहीं गुजरना है, हमको परमेश्वर के वचन के आधारित हमको जीवन चलाना है। आमीन। इसके लिए हमको परमेश्वर के साथ, हमारे फैमिली के साथ बैठकर हमको कन्विक्शन होना चाहिए, पूरा गारंटी होना चाहिए कि मेरे मुख से जो शब्द निकलेगा वो मेरे फैमिली के लिए, मेरे चर्च के फैमिली मेंबर्स के लिए पूरा ही होकर आएगा। आमीन। आमीन। आइए हम इस वचन को प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते पिता कि आपने हमको ये वचन के साथ आपने आशीषित किया पिता। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपका फ्रेश अनॉइंटिंग मुझ पर है ताकि वो मैं दूसरों के लिए दे सकूं पिता परमेश्वर। वो एक सुगंध की तरह परमेश्वर बहेगा, इसके लिए मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपके वचन में हम जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर और हम आशीषित जीवन जीते हैं। ये हम धन्यवाद के साथ विश्वास करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो फैमिलीज अभी तक प्रार्थना नहीं करती है पिता परमेश्वर, या वो चर्च के साथ एक चर्च के साथ कमिटेड नहीं है पिता परमेश्वर, मैं ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर आपसे सामर्थ्य और पिता परमेश्वर अनुग्रह मांगती हूँ पिता परमेश्वर कि आप उनको इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर कन्विक्शन दे पिता परमेश्वर कि ये राज्य आपका राज्य है, ये हमारा नहीं है, यहाँ पर हमारा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं हो पिता परमेश्वर। ये हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। अगर कहीं पर हमारी कहीं गलती हुई हो या हमसे कुछ या चूक गया हो पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपके बेटे के लहू से हम शुद्ध किए गए हैं पिता परमेश्वर और हम आत्मिक जीवन जीते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका आत्मा और पवित्र और मेरा आत्मा एक आत्मा है पिता परमेश्वर। इस समय मैं आप सभी से जो मेरे आवाज के नीचे मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप जहां पर हो आप घोषित करें कि परमेश्वर का आत्मा और मेरा आत्मा एक आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा और मेरा आत्मा एक आत्मा है, क्योंकि इससे ही मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि हम दृढ़ बनते हैं, हम सामर्थ्य बनते हैं, आपका आत्मा हमसे बहता ही हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। मैं घोषित करती हूँ हर एक इंसान पिता परमेश्वर
जो मेरे आवाज के नीचे पिता परमेश्वर इस समय वो आपके वचन से शुद्ध किया गया है पिता परमेश्वर, वो आपके वचन में दृढ़ हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, ये सारी प्रार्थना को और मेरे आवाज के नीचे हर एक इंसान को मैं आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ और शुद्ध और सुरक्षित घोषित करती हूँ। प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन।